डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हिंदी दिवस के साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा हिंदी माह जैसे आयोजन शुरू हो गए हैं। फिर से वही वादे वही अंदाज पर आगे फिर से वही अंग्रेजी का राज। इसे देख मन में यह टीस पैदा होना स्वाभाविक ही है कि आखिर कब तक हिंदी को बढ़ावा देने के ऐसे कागजी और दिखावटी प्रयास चलते रहेंगे। आयोजन करना या उत्सव मनाना गलत नहीं है। विराम। भारत तो देश ही उत्सवों और आयोजनों का है। विराम। फिर हमें राष्ट्रभाषा राजभाषा के उत्सव से परहेज खींच क्यों? पर पीड़ादायक तो यह है कि आज़ादी के अमृत वर्ष में भी भारत की राजभाषा की बुनियादी स्थिति बहुत हद तक संक्रमण की बनी हुई है। विराम। यह दुर्भाग्य ही है कि हिंदी के मामले में भारत की पूरी व्यवस्था संतुलित और प्रगामी सोच के अभाव में काम करती आई है। विराम। यह भी स्थापित सत्य है कि भाषा का मामला मात्र भावुकता का नहीं बल्कि ठोस यथार्थ का है। विराम। पर हिंदी के मामले में आज भी हम सभी भावुक होकर काम करते हैं। विराम। इसका नतीजा यह है कि यथार्थ में राज व्यवस्था पर अंग्रेजी का राज ही कायम है। विराम। सबसे दुखद स्थिति यह है कि जिस हिंदी ने अपने ठोस सामाजिक एवं राजनीतिक यथार्थ के बल पर पूरे देश में स्वीकार्यता हासिल की थी, उसे व्यवस्था के घालमेल में पीछे धकेल दिया। पैराचिन्ह। भारत की भाषाई विडंबना यह है कि हम एक विदेशी भाषा के कुचक्र से अपने को निकाल पाने में दीर्घ काल से असफल ही रहे हैं। विराम। दोष किसी एक को देने से क्या होगा, क्योंकि इस कुचक्र को बनाए रखने में समाज और व्यवस्था की भूमिका ही रही है। विराम। हिंदी कागजों में भले ही राजभाषा बन गई हो पर हमारी आत्महीनता की वजह से आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी यह अपने अधिकार से महरूम है। विराम। यह सिद्ध सत्य है कि कोई भी भाषा अपने मूल स्वरूप में कभी भी हीन नहीं होती, परंतु सरकार की नीतियों के तहत हिंदी सहित भारत की सभी भाषाएं व्यावहारिक तौर पर हीन होती चली गई बल्कि सच कहें तो जानबूझकर बना दी गई और एक पूरी प्रक्रिया के तहत अंग्रेजी को बतौर श्रेष्ठ भाषा के रूप में स्थापित कर दिया गया। विराम। चूंकि यह व्यवस्था एक खास वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई है इसलिए इसे बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की नीतियां अपनाई गई। विराम। क्या यह देश का दुर्भाग्य नहीं है कि आज भी उच्चतम न्यायालय और देश के 24 में से 20 उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी की साथ भारतीय भाषाओं का प्रयोग कोसों दूर है। पैराचिन्ह। भारत में हिंदी अथवा दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा का यह द्वंद्व बहुत हद तक भावुकता बनाम यथार्थ का ही है। विराम। अर्थात यह कि भावुकता में हमें भले ही कह लें कि हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाएं किसी भी मामले में अंग्रेजी से कमतर नहीं है, पर दुखद सच्चाई यही है कि हमने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की ऐसी स्थिति खुद ही बनाई है। विराम। एक विदेशी भाषा के प्रति यह अंतहीन प्रेम एवं हीनता बोध की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है कि
तमाम दुश्वारियों के बीच यदि अधिकारी से लेकर क्लर्क और कार्यालय सेवक तक अपना पेट काट कर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना चाहते हैं और भेज भी रहे हैं, तो इसके गहरे अर्थ हैं। विराम। समय समय पर प्रकाशित संचार माध्यमों की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि देश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। विराम। भले ही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ने वालों की कुल संख्या अब भी बहुत अधिक है। विराम। लेकिन यह भी दुर्भाग्य की बात है कि सफल और संपन्न वर्ग के ऐसे व्यक्ति विरले ही होंगे जो अपने बच्चों की पढ़ाई स्वेच्छा से अंग्रेजी माध्यम में नहीं करवा रहे हैं। विराम। यह भी सत्य है कि जैसे जैसे मध्य वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ेगी, हिंदी या भारतीय भाषाओं की स्थिति में कमी ही दर्ज की जाएगी, क्योंकि माहौल भी यही है। विराम। ऐसे में नई शिक्षा नीति आशा की किरण जगाती है, पर तब जब व्यवस्था और लोग में भाषिक आत्मविश्वास का संचार होगा, तभी लोग और व्यवस्था हिंदी को तरजीह देंगे। अब समय आ गया है जब सरकार को कोरी भावुकता से ऊपर उठकर हिंदी और भारतीय भाषाओं को उनका उचित अधिकार दिलाने के लिए कदम उठाना होगा। विराम। सरकारों को भी यह समझना होगा कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है। विराम। यह एक जीवन व्यवस्था भी है, और जब तक उस जीवन व्यवस्था पर निर्णायक प्रहार नहीं किया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी को फूलने फलने का खतरनाक अवसर मिल रहा है, तब तक हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के बलवती होने की आशा द्विवा स्वप्न मात्र है। पैराचंद। यह हिंदी की सामर्थ्य ही है कि इसने अर्थ जगत के बदलते स्वरूप के अनुसार स्वयं को ढाल लिया है। विराम। आज हिंदी का अपना व्यावसायिक मूल्य है, इसलिए कारोबार, मनोरंजन, परस्पर संवाद और संचार जगत में हिंदी ने अंग्रेजी को चुनौती दी है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी भाषा की शब्द संपदा का जितना विस्तार हुआ है, उतना विश्व की शायद किसी भाषा का हुआ हो। विराम। आज इंटरनेट पर हिंदी की पर्याप्त उपस्थिति है। विराम। गूगल हिंदी की ताकत को पहचान कर इसे तकनीकी क्षेत्र में सशक्त भाषा के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज हिंदी विश्व की समृद्ध भाषाओं में गिनी जाती है। विराम। अंग्रेजी जिसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त है, उसके मूल में कुल शब्द जहां मात्र 10,000 हैं, वहीं हिंदी के पास संस्कृत एवं देश की समरूपी भाषाओं की कुल ताकत से 10 लाख से भी अधिक शब्द संख्या की ताकत है। संख्या बल के आधार पर आज हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा होने का हक मांग रही है। विराम। पर इसके पहले यह जरूरी है कि हिंदी को उसके घर में उसका वास्तविक नवोन्मेषी सोच में भी हिंदी व भारतीय भाषाओं की भूमिका कम नहीं है। विराम। यह चिंता का विषय है कि तकनीक के क्षेत्र में हिंदी और भाषाएं जुगाड़ के स्तर ही उपलब्ध हैं। विराम। ऐसे में डिजिटल क्रांति की सार्थकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। हिंदी की भूमिका की समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि भारत में इसे
ज्ञान विज्ञान में शिक्षण और संप्रेषण के रूप में विकसित होने वाली भाषा के रूप में स्थापित किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालयों को बीड़ा उठाना होगा। आज भारत में उच्च शिक्षा में हिंदी अल्पांश रूप में ही उपस्थित है। इस स्थिति को बदलने के लिए सभी की समवेत होकर कार्य करना होगा। समाप्त।